प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ऑन बाइनरी ऑपरेशंस। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 2015 उत्तराखंड बोर्ड में पूर्णांकों के समुच्चय में a*b की वैल्यू a+b+1 द्वारा परिभाषित संक्रिया * के लिए तत्समक अवयव आपको निकालना है। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन * डिफाइंड बाय a*b इक्वल टू a+b+1 इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो तत्समक अवयव या बाइनरी ऑपरेशन हमें यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट्स आपको इसको निकालना है। देखिए, सबसे पहले मैं संक्रिया जो है, जो भी ऑपरेशन है उसको लिखने जा रहा हूँ। बाइनरी ऑपरेशन गिवन है a*b इक्वल टू a+b+1। और दूसरा चीज मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव निकालने के लिए एक हमारी प्रॉपर्टी होती है a*e इक्वल टू a इक्वल टू e*a। ये हमने बताया था आपको। तो यहाँ पर इस e को हम इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं या तत्समक अवयव बोलते हैं। तो यहाँ पर से हमें b को चेंज करना है, तो b की जगह हमें एक तत्समक अवयव लेके आना है e, ठीक है, ताकि जो इसकी वैल्यू है वो a के इक्वल आ जाए। अब इसको a के इक्वल हम कैसे ला सकते हैं? राइट हैंड साइड को अगर आप देखते हैं, a के इक्वल हम कैसे ला सकते हैं? a+b+1, इसको a के इक्वल लाने के लिए b की वैल्यू -1 रखनी पड़ेगी, तभी -1 और 1 कैंसिल होंगे, तभी a आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमें लाना पड़ेगा e की जगह या b की जगह हमें लिखना पड़ेगा -1। तो a*-1 की वैल्यू आप निकालेंगे, a*-1। तो ये हो जाएगा a+, इसी प्रकार से जिस प्रकार से परिभाषित है, जिस प्रकार से डिफाइन किया गया है, b की जगह हम लिखते हैं -1 +1। तो -1 +1 कैंसिल, यह आ गया वैल्यू a। a*-1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर a, और ऐसे हम निकालेंगे -1 *a। इस रंग से डिफाइन है, a की जगह पर -1 लेके चल रहे हैं, b की जगह पर a लेके चल रहे हैं। a अर्थात यहाँ पर -1 प्लस b अर्थात यहाँ पे b की जगह a ले रहे हैं हम +1। तो ये 1 और -1 कैंसिल, ये भी आ गया a। तो इस समय एक चीज मिल गई हमें, ये मिल गया a*-1 इक्वल टू a वैल्यू इक्वल टू -1 *a। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पर से। तो ये जो -1 है, इस e की जगह पर हमें मिल गया -1, इसलिए जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है वो -1 है। इसलिए तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट हम लिखेंगे, वो लिखेंगे -1। देयरफॉर तत्समक अवयव, या इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट जो बोल रहे हैं, ये यहाँ पे निकल के आ रहा है -1। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया 2015 उत्तराखंड बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 11 था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। इट्स वेरी इजी, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q+ में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया * के लिए, जहां a*b इक्वल टू ab/2 और एवरी ab बिलोंग टू Q+, तत्समक अवयव अर्थात आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। एक आपको क्या दिया है, एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, इसका आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। क्वेश्चन 2017 में 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया है, और इस साल 2020 में यही क्वेश्चन पूछा गया है। बस यहाँ पर अंतर यह है, इस Q+ की जगह Q दिया गया है, और दो चीज पूछी गई है इसमें, तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है और इनवर्स व्युत्क्रम भी ज्ञात करना है। तो दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं, Q और Q+ का अंतर है, और यहाँ पर एक चीज पूछी गई है, दोनों चीज पूछी गई, हम दोनों चीज निकाल के आपको दिखाएंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट हम इसका फाइंड आउट करेंगे। पहले मैं ऑपरेशन लेके चल रहा हूँ, a*b इक्वल टू ab/2। हमें b की ऐसी वैल्यू लिखनी है
कि इसकी वैल्यू ए आ जाए। आपको बी की ऐसी वैल्यू लिखनी है कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए, इसकी वैल्यू आ जाए ए। तो कैसे लिखेंगे, तो ए एस्ट्रिक, यहाँ पर हम बी की वैल्यू, अगर हम देखिए ये 2 भी कटना चाहिए, ए भी कटना चाहिए, ए तो रहेगा, तो ए एस्ट्रिक अगर हम ले लें यहाँ पर 2, क्या ले लें, बी की जगह 2 ले लें, तो ये 2 और 2 कट के ए आ जाएगा, ए इंटू 2/2, ठीक है, 2 कैंसिल आउट, ये आ गया ए। एंड अब इसका ठीक उल्टा, इसको 2 एस्ट्रिक ए की जगह 2 और बी की जगह ए ले लिया, तो ए की जगह 2 और इस बी की जगह हमने लिया ए, और ये 2 ऐसे आएगा डेफिनेशन से, 2 और 2 कैंसिल आउट ए। यहां से हमें एक चीज मिल गई, दिस इंप्लाइज ए एस्ट्रिक 2 इक्वल टू ए, और यही वैल्यू 2 एस्ट्रिक ए की आ रही है। तो ये चीज हमें क्लियर हो गया। तो ऐसा कब होता है, जब मैंने आपको बताया यदि ए एस्ट्रिक ई इक्वल टू ए इक्वल टू 2 ई एस्ट्रिक ए निकलता है, तो ये जो एलिमेंट है ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है, ये इसका तत्समक अवयव कहलाता है। तो ये तत्समक अवयव आपका निकल के आ गया। देयरफॉर तत्समक अवयव या जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट ये निकल गया, ये वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू होगी 2। तो 2 जो है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में आपको इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स का कंडीशन ये होता है, यदि ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ई, यहां पर मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है, इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए हो जाए, ठीक है, तब इस केस में ये जो बी होता है ये इसका इनवर्स कहलाता है। तो यहां पर ई की जो वैल्यू आई है 2 आई है, तो हमें 2 लाना है, ए और बी की ऐसी वैल्यू रखनी है कि ए के साथ जब इसका हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ए एस्ट्रिक, अब बी की जो भी वैल्यू हमें निकालनी है इसकी वैल्यू आनी चाहिए 2, ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू 2 आनी चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से डिफाइन, इस डेफिनेशन के हिसाब से। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ए एस्ट्रिक, अब बी की वैल्यू आपको सोचना है, इस ढंग से सोचना है कि इसकी वैल्यू आ जाए 2, ई की वैल्यू क्योंकि हमने निकाल रखा तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट 2 है, तो ये 2 आना, ठीक है, इस डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए ये 2 कब आएगा, देखिए यहाँ पर क्योंकि ये 2 भी है नीचे डिनोमिनेटर में, तो इस अब ऊपर 2 लाना है तो इसका डबल होना चाहिए, ऊपर एक तो ऊपर 4 होना चाहिए, ठीक है, दूसरा ये ए कैंसिल आउट होना चाहिए क्योंकि ए भी हमें हटाना है। तो बी की वैल्यू हमें जो लेनी पड़ेगी वो लेनी पड़ेगी 4/a, बी की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी 4/a। अब इसको ये अब 2 आ जाएगा, इसको देखिए हम किस ढंग से 2 आएगा, इसको दिखा देते हैं। तो सिंस अब आपको ए एस्ट्रिक बी जिस रंग से डिफाइन किया गया वो हम लेके चल, ये मैंने थोड़ा सा रफ काम कर लिया। अब हम लिखेंगे सिंस ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए बी बाई 2, दिस इंप्लाइज ए एस्ट्रिक बी की जगह मैं लेके चल रहा हूं 4/a, तो यह आ गया a मल्टीप्लाई बी की जगह 4/a अपॉन ये 2, तो ये a और a कैंसिल, इससे ये कट गया 2 क्यों ला रहे हैं, क्योंकि 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, हमें इसको आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल लाना है, ठीक है, यहाँ पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट और 4/a एस्ट्रिक a, अब a की जगह 4/a, इसका ठीक उल्टा लेना, ठीक है, तो ये आ जाएगा a की जगह 4/a मल्टीप्लाई बाय b a अपॉन 2, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू हमने निकाल दी, 2 ये 2 आ गई। तो दिस इम्प्लाइज, देखिए कुछ चीजें हम निकाल के ले आ रहे हैं, दिस इम्प्लाइज क्या हमें निकाल के लाए, हम निकाल के लाए ए एस्ट्रिक 4/a इक्वल टू 2 इक्वल टू 4/a एस्ट्रिक a, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। और 2 यहाँ पर जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव, ठीक है। देयरफॉर ये जो 4/a है ये a का इनवर्स हो जाएगा,
ए इनवर्स, ए का जो व्युत्क्रम है जो आपको फाइंड आउट करना है वो हो जाएगा 4/a। तो इस ढंग से क्वेश्चन पूछा गया था। 4 मार्क्स से क्वेश्चन इस बार आया हुआ है 2020 में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रूव दैट द बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक डिफाइंड बाय a asterisk b इक्वल टू a प्लस b प्लस ab इन द सेट n इज एसोसिएटिव। इसको आपको साहचर्य दिखाना है, एसोसिएटिव दिखाना है, साहचर्य दिखाना है, और नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट से हम इसको लेके चल रहे हैं। देखिए साहचर्य, साहचर्य के लिए आपको a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c, सबसे पहले हम यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए a एस्ट्रिक b किस ढंग से डिफाइन है, यह है a एस्ट्रिक b की जगह मैंने लिख लिया a प्लस b प्लस ए बी एस्ट्रिक c। ठीक है, अब इन दोनों का इसी ढंग से डिफाइन करना है। a की जगह पर मैं लेके चल रहा हूँ a प्लस b प्लस ए बी, और b की जगह पर हम लेके चल रहे हैं c। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आती है a, अर्थात द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो है a प्लस b प्लस ए बी, ये a की जगह पर आ गया। फिर है प्लस b, अर्थात यहाँ पर b की जगह c, प्लस ए बी अर्थात इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी प्लस ए बी बाई इंटू सी। ये आपको समझना है कि हम लेके चले a की वैल्यू है, और इस कहने का मतलब a की जगह पर हमने ये लिया है और b की जगह पर हमने लिया है c। ठीक है, और फिर आएगा इन दोनों का क्या, इन दोनों का a भी लेते हैं हम, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये आ गया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस ए बी इंटू सी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फाइनली, a प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए सी प्लस बी सी बी इंटू सी प्लस ए बी सी। थोड़ा इसको लिख लेते हैं सही अंदाज में, a प्लस बी प्लस सी, सही पैटर्न में लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। सारे टर्म्स मैंने लिख दिए यहाँ पे, ऑर्डर में लिख दिए। ये तो इसकी वैल्यू आ गई, और दूसरा हम निकालेंगे a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c, ब्रैकेट हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम निकालते, तो यहाँ पर b एस्ट्रिक c की वैल्यू आपने लिखनी है। यदि a एस्ट्रिक b a प्लस b प्लस ए बी है तो b एस्ट्रिक c की वैल्यू क्या होगी, पहले हम इस a को ऐसे ही लिख लेंगे, a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c की जगह इस ढंग से डिफाइन किया गया है, तो ये आ जाएगा b, a की जगह हम ले रहे हैं b और b की जगह ले रहे हैं c, तो b प्लस c प्लस बी सी, इस ढंग से आ जाएगा। अब जब इन दोनों का बीच ऑपरेशन लेना है, इसी ढंग से डिफाइन किया है, तो फर्स्ट जो इंटीजर है यहाँ पे ये लेना है प्लस दिस सेकंड वन, और फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी। तो ये आ गया a प्लस, ब्रैकेट हम खोल लेंगे सारे, b प्लस सी प्लस बी सी प्लस a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी, और a इंटू बी सी, ये आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, इन ऑर्डर लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ये तो है ही है, फिर ए बी बी सी ए सी और ए बी सी। ठीक है, अब इसको और इसको आप कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 हम इनको कंपेयर करेंगे, तो देखिए एक जैसे टर्म से, जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ है, तो आप लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है फ्रॉम 1 एंड 2। देयरफॉर 1 व 2 सी, या फ्रॉम 1 एंड 2 a एस्ट्रिक b, पहले आपने इसकी वैल्यू निकाली थी एस्ट्रिक c इक्वल टू a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c फॉर एवरी ABC। यहाँ पर जितने भी ABC हैं ये नेचुरल नंबर में लेके चले, तो यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यही साहचर्य है। इसलिए गिवन रिलेशन
गिवन जो भी है, गिवन फंक्शन या गिवन रिलेशन, गिवन फंक्शन, दिया गया फलन इज एसोसिएटिव, इसलिए दिया गया फलन साहचर्य है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं पिछले 5 साल में जो बोर्ड उत्तराखंड बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैंने आज लेके चले आपको। तो इसके साथ ही चैप्टर आपका खत्म हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।